वेलकम टू बी प्रो विद अदनान मटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस टूल एंड स्केल टूल। ये दो टूल्स हमारे डिजाइन्स में क्या हमारी हेल्प करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब आप पैकिंग डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारे पास डिफरेंट साइड्स होती हैं, डिफरेंट डिजाइन के ऊपर कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, जिनको हम उनके एक एक मैनुअल साइज लिखकर जो है प्रिंटर को बनाते हैं, और फिर प्रिंटर उसके ऊपर काम करता है, और फिर एंड ऑफ टाइम जो भी पैकिंग जो भी हमारे सामने आती है वो डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इलस्ट्रेटर 2025 यार ये कमाल किस्म का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी हुई हैं। मैनुअल की तो जरूरत ही नहीं है ना, कि मैंने अगर किसी चीज की डायमेंशन वगैरह बनानी है, मुझे मैनुअल डायमेंशन टाइप करने की जरूरत नहीं है। पहले कभी हुआ करता था कि मुझे मैनुअल डायमेंशन जो है वो लिखनी पड़ती थी, खुद मैं एक लाइन ड्रॉ करता था, उसके ऊपर उसकी डायमेंशन लिखता था, प्रिंटर को सेंड करते थे, तो फिर जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखिए एक पैकिंग डिजाइन है, जो कि मैंने इसे रैंडमली कोई सा भी यानी कि इंटरनेट से यहाँ पर पैकिंग डिजाइन ले लिया, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं। अब देखिए इसके मेरे पास यहाँ पर फिलहाल 3 साइट्स नजर आ रही है, बाकी यहाँ पर फोर फिफ्थ काफी ज्यादा साइट्स हैं। इस तरह की पैकिंग वगैरह डिजाइन आप बनाते हैं तो आपको वो बताएंगे प्रिंटर को कि यार इसका ये वाला एरिया है, इसका साइज क्या है, इसकी ये जो विड्थ है, इसकी क्या विड्थ है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसको कंपाइल करें और एक बॉक्स का डिजाइन आपके सामने आ जाए। क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर डाइयां वगैरह बनानी होती हैं, इनके ऊपर काफी जो है वो प्रिंटिंग मटेरियल्स वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होता है, तो ये हमने उनको सारे का सारा मेंशन। अच्छा, ये टूल बार है। इस टूल बार के अंदर यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर है ये डायमेंशन टूल। अब ये डायमेंशन टूल किस तरह से काम करता है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये है आपके पास लीनियर टाइप। मैं लीनियर टाइप यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज जो है वो चेक करना चाहते हैं कि क्या इसकी विड्थ वगैरह कितनी है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, ड्रैग करके एंडिंग पॉइंट तक। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी तो साथ में शिफ्ट जो है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ क्लिक करके मैं इनको यहाँ पर टॉप पे ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो वहां पे उसने मुझे बता दिया कि ये 117 यानी 117 पिक्सल इसकी विड्थ है। अगर आपकी फाइल इंचेस के अंदर होती तो वो यहाँ पर उसको इंचेस में कन्वर्ट करता, क्योंकि जब आप फाइल न्यू करते हैं तो न्यू करते वक्त तो आपका यूनिट पूछता है कि आपने इसको पिक्सल में, इंचेस में, या कहाँ पर आपने इसको मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में क्रिएट करना है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट पिक्सल के अंदर रखी हुई फाइल, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट मुझे पिक्सल शो करवा रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर ये जो चीजें आपके पास आती हैं, आप इसकी हाइट वगैरह ड्रॉ करनी है, तो हाइट ड्रॉ करते वक्त भी आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक करें, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर यहाँ तक आपके पॉइंट आ जाएंगे, और फिर इसको यहाँ बताएंगे तो ये आपके पास इधर हाइट को मेंशन कर देगा। इसी तरह से आपके पास ये जो डिफरेंट जो बाकी के एरियाज आ रहे हैं कि किसकी क्या आप लोगों ने विड्थ रखनी है, क्या हाइट रखनी है, तो आप इस टूल के थ्रू उसका साइज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो पहले आप लोगों ने क्या करना था, आपने यहाँ पे आना था, इतनी लाइन ड्रॉ करनी थी, लाइन को कोई भी आपने को कलर वगैरह देना था, फिर मैनुअली जो भी इसका साइज होना था वो आपने इधर आना था, ट्रांसफर टूल से आपने आके इसकी विड्थ देखनी थी, जो भी इसकी विड्थ होनी थी यहाँ पे मैनुअल लिख सकते। ये है मैनुअल काम। लेकिन जब न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नई चीजें आ रही हैं, तो आपको भी पता होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हो। अब इसी तरह इसी के बाद आपके पास दूसरा टूल जो मैंने आपको बताया वो है स्केल टूल। वो है ये वाला स्केल। यार ये स्केल टूल बहुत ही कमाल का टूल है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी फिलहाल एक रेक्टेंगल के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया। अब मैं ये जो स्केल टूल है, इसी स्केल टूल से मैं यहाँ इसका साइज डिक्रीज करता हूँ। आप शिफ्ट जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में ऑल्ट प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल्ट से डुप्लीकेट कॉपी होती है और शिफ्ट आपके पास डायमेंशन को इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन में कायम रखता है। अब देखो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब हमने क्या करना होता है, लेकिन कि भाई सबसे पहले तो मैं बिगिनर लेवल के ऊपर आता हूँ। मैं बिगिनर लेवल, इसको क्या काम करते हैं, बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों में फर्क क्या होता है। हाँ, क्या काम करेंगे, यहाँ पर आते हैं, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं, और यहाँ पर आके फिर इसका साइज ये लगा दिया, फिर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं, फिर आप इसका साइज जो है वो इसका डिक्रीज कर दिया। इसी तरह से वो करते रहते हैं, और ये सारे का सारा आपके पास इस तरह से शेप बना देते हैं, और जाते जाते एंड तक जितने भी आपने डुप्लीकेट करने हैं वन बाय वन आप कर रहे होते हैं।
यार प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इस तरह काम नहीं करते। मैंने आप लोगों को प्रोफेशनल्स बनाना है, चैंपियंस बनाना है, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अच्छा काम कर सकते हो। आपने यहाँ पे इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ जाते हैं स्केल टूल। स्केल टूल के साथ ही आपने शिफ्ट और ऑल्ट ये दोनों चीजें आपने प्रेस की, ये यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया। अब हमारे पास एक कमांड है कंट्रोल डी की। कंट्रोल डी क्या काम करता है, आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। मतलब अगर मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रख के इतना मार्जिन इतने साइज के अकॉर्डिंग मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इसी को मैं कहता हूं आगे मजीद डुप्लीकेट करता जाए, तो कंट्रोल डी आपने यहाँ पर प्रेस करते जाना है। ये ले, क्या बात, कितना मजेदार किस्म का इफेक्ट बन गया। ये देखो, ये ऐसे अब लग रहा है ना कि ये 3D है। जितनी भी आप इसको कॉपी बनाना चाहते हो, ये ऐसे लग रहा है तो जी 3D इफेक्ट आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये एक रेक्टेंगल था। अगर आप इसी को यूज करते हो किसी दूसरी शेप के अंदर, मैं इसी में आता हूं और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूं, और अगर मैं इसी को एक सर्कल या कोई भी एक मल्टीपल कोई और शेप के ऊपर चल जाते हैं, मैं डिफरेंट शेप में भी ले आऊंगा, एक मैं सर्कल के ऊपर भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास है स्केल टूल। स्केल टूल को ही मैं यहाँ पे कहीं पे भी रख के आप क्लिक कर सकते हो, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करना है। ओके, उसके बाद कंट्रोल डी, ये जितनी मर्जी चाहे आप लोग इसके साथ वो डुप्लीकेट कॉपी आप बनाते जाओ। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे हार्ड शेप के बारे में मैं पहले बात कर रहा था, इससे भी मैं इधर एक हार्ड शेप यहाँ पे मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है, एक पहले लाइन इधर बनाता हूँ और फिर मैं इसी को यहाँ पर एक भी लाइन मैंने बना लिया। ओके, अब इस लाइन को मैंने अभी आपको एक लेक्चर था उसके अंदर मैंने डिटेल से गाइड किया था कि स्ट्रोक को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं इसके कैप्स हैं, कैप को मैंने यहाँ पर इसको राउंड कैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जो इसकी स्ट्रोक है, स्ट्रोक को कम से कम मैं चले 200 पॉइंट इसका बना देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसकी स्ट्रोक जो है 200 पॉइंट्स मैंने इसका साइज इंक्रीज किया, तो देखिए आपके पास हार्ड शेप बन गई। अब मैंने इसको शेप में कन्वर्ट करना है क्योंकि अभी ये स्ट्रोक थी। ऑब्जेक्ट में आऊंगा, ऑब्जेक्ट में आके यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पर अनग्रुप यानी लाइन जो है वो अलग हो जाएगी, और मेरे पास ये जो शेप है इसको हम अलग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मैं इसका जो इनर है फिलहाल नन कर देता हूँ, स्ट्रोक है मैं इसका कोई भी कलर कर देता हूँ, और यही स्केल टूल मैं इसको यहाँ पर लाके शिफ्ट और ऑल्ट, ये मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे कंट्रोल डी, ये देखो, ये कितनी मजेदार किस्म के इफेक्ट बन के आपके पास। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या था, स्केल टूल पे थे। स्केल है, स्केल के साथ आपका डायमेंशन टूल था। और अगर मैं इन्हीं स्केल्स के आगे दूसरे टूल्स की तरफ यहाँ पर देखूं, तो मेरे पास एक शेप टूल है और एक री शेप टूल है। ज्यादातर ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि मैं भी ज्यादा इनको यूज नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। एक यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल लेकर आते हैं। अब इसकी जो है मैंने डैमेज थोड़ा सा मैंने स्टाइल थोड़ी इसकी साइड्स चेंज करनी है, तो शेड टूल के पास आऊंगा, क्लिक करूंगा तो देख मैं इसको यहाँ पर बना दिया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको इस एंगल के ऊपर लेके आना है, इस एंगल के ऊपर लेके आना है, इस तरह बनाना है, तो फिर ये भी बना सकते हो। ये बहुत ही बेसिक्स है जिसको आप यूज कर रहे हो, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर आके लेके चलता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और इधर 4-5 बॉक्स जो है और रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। कलर मैं इसका फिलहाल कोई सा भी एक रख लेते हैं। ओके, और मैं अब इनको एक शेप को भी आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल शेप्स को भी यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि एंकर पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हो। अब अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, सबको सिलेक्ट कर मैं इस शेड टूल से मैं इनकी डायमेंशन वगैरह चेंज करता हूं, तो ये देखो कितनी मजेदार किस्म का इफेक्ट आ गया। ओके, कंट्रोल जी करता हूं और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन तमाम जो है एंकर पॉइंट ऊपर टॉप वाले उनको सिलेक्ट कर लेता हूं, और अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ये मेरे पास ये इफेक्ट आ जाएगी, इस तरह मैं इस तरह इफेक्ट बना देता हूँ। क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ एंकर पॉइंट्स को मूव कर रहा है। ओके, एंकर पॉइंट्स को किस तरह से काम करेगा, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक भी कोई भी चीजें यहाँ मूव कर सकते हो। और अगर मैं इनको कहता हूं कि यार नहीं, मैं इनको अब डुप्लीकेट और यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा, फिर कंट्रोल डी। ओके,
मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबको सिलेक्ट करने के बाद फिर यही शेयर टूल के ऊपर मैं कहता हूँ ये देखें, अगर मैंने सबको इकट्ठा मूव करना है वो भी हो सकता है, यहाँ मैं इसको मूव कर रहा हूँ ये भी हो सकता है। तो इस तरह मैं ये इफेक्ट देना चाहता हूँ, ये इफेक्ट देना चाहता हूँ, कोई सा भी इफेक्ट है मैं इसके साथ इसको क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी शेप को जो इस तरह उसकी डायरेक्शन, उस पर्सपेक्टिव व्यू या किसी भी तरह से उसको आप क्लियर कर सकते हो। अकेली शेप को भी कर सकते हो, मल्टीपल शेप्स को भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का यही लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी इशू आ रहा हो, आप लोग मुझे इनबॉक्स करें, मैं आप लोगों को उसके रिप्लाई जरूर करूंगा। तो कीप वॉचिंग बी ब्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।